नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। मैं अभी आप लोगों को दो विशेष कारण के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग और बुरे लोग ये दोनों का जीवन जीता है, कैसे भी जीता है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं, चाहे तो अच्छे हो या बुरे हो, सभी लोगों का एक न एक दिन इस शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। सभी लोगों को जाना पड़ता है। तो हम लोग इस प्रवचन में सीखने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर कारण। क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर अच्छे लोग मरने के बाद, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होता है उन लोगों को। एवं बुरे लोग भी हैं। तो बुरे लोग मरने के बाद, मृत्यु के बाद उन लोग को क्या होता है। अगर कहीं जन्म लेते हैं तो उन लोग कहाँ जन्म लेते हैं। तो इस प्रवचन से आप लोगों को अच्छा से सीख सकता है। तो पहले मैं एक सत्य कथा सुनाता हूँ, क्योंकि सत्य कथा सुनाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर अच्छे लोग, बुरे लोग कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है उन लोगों को मृत्यु के बाद। एवं इस प्रवचन में और भी सीख सकता है आप लोगों को क्या, कि अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं। क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। कौन आजकल सोचता है मैं बुरा हूँ। कुछ ही लोग सोचता है कि मैं बुरा हूँ, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसा काम करता हूँ, ऐसा अच्छा कार्य करता हूँ, इसलिए मैं अच्छा हूँ। तो इस प्रवचन में वो भी सीख सकता है कि आखिर अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो प्रवचन शुरू करने से पहले उसके अनुसार एक सत्य कथा है, वो भी मैं सुनाता हूँ आपको। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी के समय एक उपासक रहता था। उसका नाम था धम्मिक। नाम के अनुसार काम भी वैसा ही था। धार्मिक ढंग से जीवन बिताता था, धर्म के अनुसार जीवन बिताता था, ठीक है। उसका परिवार में उसका एक पत्नी थी और 7 बेटी, 7 बेटा, यानी 14, और मम्मी पापा 16। परिवार लोग 16 लोग, बहुत बड़ा फैमिली था। तो ये धार्मिक उपासक बहुत ही श्रद्धावान था। भगवान बुद्ध जी के ऊपर बहुत ही श्रद्धा। भगवान बुद्ध जी जो धर्म बताएं वो धर्म सत्य है करके धर्म के प्रति बहुत ही श्रद्धा, एवं भिक्षु संघ के प्रति बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही शीलवान था वो धार्मिक उपासक। तो बहुत दान भी देता था, अपना शक्ति के अनुसार दान देता था। शील भी सुरक्षा करता था, उपोषद शील, पंचशील आदि शील भी सुरक्षा करता था। और तो और क्या होता था, उस समय घर के लोग, परिवार लोग धर्म साक्षा करता था। यानी कि परिवार लोग बैठकर धर्म बात करता था कि आखिर धर्म क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने से हम लोगों को सुख मिलता है, क्या करने से हम लोगों को दुख मिलता है। वो सब क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वो सब बात करते था। कौन? उस समय भगवान बुद्ध जी के समय के लोग, परिवार लोग, गृहस्थ लोग। देखिए, अपना ही परिवार लोग बात करता था। तो ये धार्मिक उपासक बहुत ही शीलवान था, गुणवान था। भगवान बुद्ध जी को उपस्थान यानी सेवा करता था, भिक्षु संघ को सेवा करता था,
हमेशा प्रवचन भी सुनता था, दान पुण्य भी करता था, सब चीज करते हुए धार्मिक ढंग से जीवन बिताता था। ठीक है, उसका परिवार लोग भी सभी लोग वैसा ही है। कितना सुंदर परिवार है, शांति से, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं परिवार में, कभी भी मारपीट नहीं, चिल्लाना, डांटना, गाली देना कुछ भी नहीं, क्योंकि परिवार, पूरा परिवार ही शीलवान था, पूरा परिवार ही भगवान बुद्ध जी के धर्म के रास्ता पर चलता था, श्रद्धावान था। तो वैसा परिवार में कैसे लड़ाई झगड़ा होगा, कैसे मारपीट, कैसे गाली गलौज, नहीं हुआ। तो उन लोग खुशी से जीवन बिताया, बहुत पुण्य करते हुए खुशी से जीवन बिताया। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आखिर आप हो या मैं, दुनिया में कोई भी, सभी लोग एक न एक दिन एक चीज का सामना करना पड़ता है। वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो वो धार्मिक उपासक का भी वो समय आ गया था, बहुत ही अच्छा से जीवन बिताया। ठीक है, तो अंतिम में वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होकर बेड पर सो गया, सोकर अभी उसका अंतिम समय चल रहा है, उसका अंतिम समय चल रहा था। तो वो क्या किया, अपना बच्चे को बुलाया, बुलाकर बोला, हे बेटा सुनो, अभी मुझे जाने का समय आ गया है, अभी मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, मुझे अंतिम इच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। क्या? उसका देखिए अंतिम इच्छा कैसा है, बहुत पसंद है बेटा, भिक्षु संघ को बुलाओ, जो भिक्षु संघ आर्य अष्टांगी मार्ग की रास्ता पर चलते हो, जो भिक्षु संघ परिशुद्ध हो, चार आर्य सत्य साक्षात करने वाले मार्ग पर चलते हो, जो भिक्षु संघ शांत हो, जो भिक्षु संघ गुणवान हो। वैसा भिक्षु संघ उस समय थे, आजकल तो खोजना बहुत ही मुश्किल है। तो धार्मिक उपासक पिताजी अपने बच्चे को बोले, बोलने के बाद बोले कि वो भिक्षु संघ को बुलाओ, मुझे दर्शन करना है तथा उन लोगों से प्रवचन भी सुनना है। अंतिम समय, अंतिम इच्छा, देखिए कितना अच्छा इच्छा। तो क्या हुआ, बच्चे लोग भी गया श्रावस्ती आश्रम में। तो भिक्षु संघ को बताया कि मेरे पिताजी, धार्मिक नाम है पिताजी का, तो मेरे पिताजी अभी अंतिम अवस्था में है। तो पिताजी बहुत पसंद है भिक्षु संघ का दर्शन करना, प्रवचन सुनना। तो बोलने के बाद भिक्षु संघ भी बहुत प्रसन्न हुआ उपासक को देखने के लिए, क्योंकि उपासक बहुत ही श्रद्धावान उपासक था। तो भिक्षु संघ तैयार हुए। तो क्या हुआ, कितना लोग, भंती लोग लगभग 16 भंती लोग तैयार हुए उसका घर पर आने के लिए। तो घर पर आने के बाद भंती भिक्षु संघ को घर पर निमंत्रण दिए, भिक्षु संघ आए घर पर। आने के बाद क्या हुआ, धार्मिक उपासक अभी बेड पर सोया हुआ है, बीमार है पूरा, अभी अंतिम अवस्था। तो वो उपासक भिक्षु संघ का दर्शन किया, बहुत खुश हुआ। बहुत खुश होकर क्या हुआ, देखिए क्या होता है, उसका मन में बहुत प्रसन्न उत्पन्न हुआ और भंती लोग बोले कि हे भिक्षु संघ, मुझे प्रवचन सुनना है, सतीपट्ठान। क्योंकि वो उपासक जो था, धार्मिक उपासक, वो उस समय बोलता है, भिक्षु संघ पूछते हैं कि क्या तुम्हें सुनना है। तो उपासक बोलता है, हे भंती जी, मैं जब जवान के समय में, जब मेरा हाथ पैर काम करता था, तो ये हाथ पैर से, ये शरीर से मैं जितना हो सके उतना पुण्य किया हूँ, कुशल किया हूँ, मंगल किया हूँ, अच्छा कार्य ही किया हूँ शरीर से। मैं सतीपट्ठान प्रैक्टिस किया हूँ, इसलिए उसका उपासक का मन था सतीपट्ठान सूत्र सुनने के लिए। तो भिक्षु संघ भी बोले ठीक है करके भिक्षु संघ सतीपट्ठान सूत्र सज्जायना करने लगे। तो अगर आप लोग सतीपट्ठान सूत्र के बारे में जानते होंगे तो अच्छा से जानते होंगे कि सतीपट्ठान सूत्र कितना विशेष
कितना महत्वपूर्ण, कितना अच्छा सूत्र है, बहुत ही विशेष सूत्र है। तो अभी उसके बारे में बताने के लिए समय कम है। तो सतिपट्ठान सूत्र भंती लोग सज्जायना करने लगे। अभी उपासक बेड पर लेटा हुआ है, चारों तरफ से भिक्षु संघ सतिपट्ठान सूत्र सज्जायना कर रहे हैं। देखिए अंतिम समय उपासक का। तो उस समय एक आश्चर्य अद्भुत घटना घटती है। क्या? देवताओं लोग अलग अलग दिव्य लोक से आकर ये धार्मिक उपासक के पास आकर, ये पिताजी धार्मिक पिताजी के पास आकर उनको अपना अपना दिव्य लोक में आने के लिए बोल रहा है। तो अभी धार्मिक उपासक शांति से आंख बंद करके ये सतिपट्ठान सूत्र सुन रहा है। देवताओं लोग क्या कर, अलग अलग दिव्य लोक से आकर धार्मिक उपासक को निमंत्रण दे रहा है कि मेरा दिव्य लोक में आइए, मेरा दिव्य लोक में आइए। क्योंकि क्या होता है ना, अंतिम समय, मरते समय, कोई भी मृत्यु समय, आप लोग जानते होंगे, अगर किसी का मृत्यु देखे होंगे तो बहुत लोगों का मृत्यु के समय में अंतिम में उसका लक्षण उत्पन्न होता है कि वो मरने के बाद कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है। क्योंकि कोई कोई लोग सुनते हैं, हम आप लोग भी सुने होंगे शायद, कि मरते समय बहुत डरता है, चिल्लाता है, तो और लोगों को आग दिखाई देता है, तो और लोगों को बहुत गमकता है अलग अलग, तो और लोगों को, बहुत कम लोगों को क्या होता है, खुशी खुशी बहुत कम लोग मरता है। तो जिन लोगों को आग दिखाई देता है उन लोगों को तो आप जानते हो कहाँ जाता है, उन लोग जन्म लेता है नरक में। तो क्या हुआ, ये धार्मिक उपासक बहुत ही अच्छा से जीवन बिताया था, धार्मिक ढंग से पुण्य कुशल करते हुए। तो दिव्य लोक से लोग आकर, देवताओं लोग आकर इनको अपना अपना दिव्य लोक में आने के लिए बोल रहा है, हे धार्मिक उपासक मेरा दिव्य लोक में आइए, हम लोगों का दिव्य लोक में आइए करके। अभी धार्मिक उपासक क्या कर रहा था, बहुत खुशी से सूत्र सुन रहा था, सज्जाए न करें तो भिक्षु संघ। तो उस समय क्या हुआ था, धार्मिक उपासक आंख बंद करके अभी रुको करके बोला, नहीं हाथ से बोला रुको। अभी किनको बोला, देवताओं लोगों को। अभी ये देवताओं लोग सिर्फ धार्मिक उपासक को दिखाई दे रहा है, धार्मिक जो पिताजी, तो धार्मिक पिताजी को दिखाई दे रहा है। और देवताओं धार्मिक पिताजी को देखते हैं, पिताजी देवताओं लोग को देवताओं देख रहे हैं। तो बाकी लोग देख नहीं पा रहा, बाकी भिक्षु संघ लोग या उसका बेटा बेटी लोग देवताओं है करके नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो धार्मिक उपासक ऐसे किया, मतलब अभी रुकने के लिए, किनको, देवताओं को। लेकिन भिक्षु संघ सोचे कि ये धार्मिक उपासक का मन अभी शांत हो गया है लगता है, अभी रुकने के लिए बोल रहा करके जो सज्जायना कर रहे थे सतिपट्ठान सूत्र, वो रोक दी। उसी समय रोक कर भिक्षु संघ लोग वापस आश्रम में चले गए। आश्रम में जाने के बाद ये उपासक का पिताजी का मृत्यु हो गया, क्योंकि अंतिम समय चल रहा था। मृत्यु होने के बाद दिव्य लोक में जन्म लिए। तो भंती लोग आश्रम में जाने के बाद भगवान से मिलते हैं, भगवान बुद्ध जी को वंदना करके बताते हैं ऐसे ऐसे हुआ। अंतिम में वो उपासक हाथ से रुकने के लिए बोला हम लोगों को, सतिपट्ठान सूत्र सज्जायना करते समय। तो भंती भिक्षु में हम लोग सोचें कि अब धार्मिक उपासक को ये मन भर गया है लगता है, अब शांत हो गया है मन, इसलिए हम लोग छोड़कर वापस आ गए भगवान करके भगवान बुद्ध जी को बताएं। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, नहीं नहीं वहाँ पर वैसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ है करके भगवान बुद्ध जी विस्तार बताते हैं उस समय कि देवताओं लोग आकर वो उपासक को, पिताजी को अपना अपना दिव्य लोक में आने के लिए बोल रहा था। क्योंकि जो कोई लोग कुशल करता है, तो पुण्य करता है, तो शीलवान है, तो धर्म के रास्ता पे चलता है, तो मृत्यु के समय में जहाँ उसका मन है, तो हमको इस दिव्य लोक में जाना है, हमको ताओतिंस दिव्य लोक में जाना है, या तो तुषित दिव्य लोक में जाना है, या तो निम्नानिरति दिव्य लोक में जाना है करके, अगर जहाँ मन है तो वहाँ जन्म लेता है वो। इसलिए वो देवताओं लोग आके बोलता है कि हमारा दिव्य लोक में आइए।
तो भगवान बुद्ध जी बताएं वो धार्मिक उपासक अभी दिव्यलोक में है, दिव्यलोक में है। दिव्यलोक में सुख सहन, सुख से बहुत पंचकाम सुख से अभी वो दिव्य कुमार है, देव पुत्र है। देखिए वो धार्मिक उपासक अच्छा था या बुरा था? अच्छा था। जीवन में अच्छा कार्य किया या बुरा कार्य किया, पुण्य किया या पाप किया, अच्छा किया, पुण्य किया, कुशल किया, इसलिए तो मृत्यु समय खुशी खुशी मृत्यु को पाया और मरने के बाद भी कहाँ गया? दिव्यलोक में। तो आखिर उस समय भगवान बुद्ध जी बताते हैं, बहुत ही सुंदर गाथा बताते हैं। इध मोदति पिच मोदति खत पुण्यो उभयथ मोदति सो मोदति सो पमोदति दिस्वा काम विशुद्ध मत्तनो। बहुत ही सुंदर गाथा है। इसका अर्थ है इध मोदति पिच मोदति, वो जो कोई भी पुण्य करता है तो पुण्य करके वो इस जन्म में भी खुशी से रहता है, खुशी खुशी रहता है, खुश सुख भोगता है और मृत्यु के बाद भी खुश हो जाता है। सो मोदति सो पमोदति दिस्वा कम विशुद्ध मत्तनो, वो बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने ऐसा ऐसा पुण्य किया, ऐसा ऐसा अच्छा कार्य किया है करके। देखिए ये कितना सत्य है, मैं आपको बताता हूँ। आजकल बहुत लोग गलत करते हैं, गलत करके क्या करते हैं? पछतावा करते हैं, सोचते हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गया, मेरा हाथ से ऐसा गलती हुआ, ऐसा गलती हुआ करके सोच सोच कर क्या करते हैं? दुख होते हैं। पाप करके वो सोच कर दुख होते हैं इस जन्म में भी, एवं सोचने के बाद तो छोड़िए, इस जन्म के बाद छोड़िए, लेकिन मृत्यु के बाद जब फल मिलता है तो बहुत ज़्यादा दुख भोगता है, बहुत ज़्यादा, सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध जी एक समय बताए थे, ये जो पापी लोग हैं, जो असत्पुरुष लोग हैं, उन लोग पाप करता है मध के समान, मध के समान। मधु जो आप लोग जानते हैं बहुत ही स्वीट, बहुत ही टेस्टी होता है, ठीक है। तो आजकल के लोग भी वैसा ही हैं, पाप करते समय मधु के समान पाप करते हैं, लेकिन जब उसका फल मिलना शुरू हो जाता है तब उसको बहुत ही दुख से, बहुत ही दुख भोगना पड़ता है। देखिए इसलिए बोलते हैं भगवान बुद्ध जी, भिक्षु संघ लोग, भगवान बुद्ध जी का धर्म में हर जगह है क्या? पाप मत करो, पुण्य करो, अकुशल मत करो, कुशल करो, मैत्री करो, सभी लोगों से प्यार से बात करो, मैत्री चित्त से रहने के लिए। कितना सुंदर धर्म है, सोचिए। मैं आप लोगों को अभी बताता हूं क्या, आखिर पाप करने वाले लोग कहाँ जन्म लेते हैं? जन्म लेने का जगह है उन लोगों का। जैसे कि हम लोग जानते हैं पाप करने वाले लोग नरक में जन्म लेते हैं। पाप करने वाले लोग नरक में जन्म लेना मतलब, आप लोग सोचते हैं नाम सुन सुन कर कभी कभी क्या होता है ना, मन भर जाता है। ये नरक मतलब बहुत ही खतरनाक जगह है। दुख, इतना दुख, वहां सुख नाम का एक बूंदा भी सुख नहीं है, सुख है ही नहीं है, दुख से भरा हुआ है। इतना दुख नरक में सोच भी नहीं सकते। नरक का दुख इतना है, बताने जाएंगे तो आप लोग को भी आश्चर्य होगा। नरक का दुख के बारे में अलग से भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि ऐसा ऐसा नरक है, ऐसा ऐसा उस नरक में ऐसा ऐसा दुख है। उसके बारे में अभी तो बताने का समय नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख है, इतना सोच लीजिए नरक में। तो जो कोई भी पाप करने वाले लोग हैं, बुरे लोग हैं, उन लोग नरक में जन्म लेते, नहीं तो जानवर लोग में। जानवर लोग आप लोग जानते होंगे, जैसे जानवर लोग आप लोग देखते हैं, जानवर में इंसेक्ट्स भी आते हैं, कीड़ा मकोड़ा,
समुद्री जीव जंतु सभी लोग। तो ये जानवर लोग में भी बहुत दुख है, हम लोग नहीं जानते हैं। ये छोटा छोटा प्राणी जो है कितना दुख सहन करता है। हम लोग देखेंगे तो हम लोग गांव में याद है कुत्ता लोग कितना दुख सहन करता है। खाना, दिन भर खाना खोजते रहते। सब जानवर का एक स्वभाव क्या है, दिन भर जानवर लोग खाना खाना का खोज में रहता है, दिन भर खाना। सोचिए, जानवर लोग में बहुत दुख है। कुत्ता लोग या जानवर लोग को ठंडा लगेगा तो ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। बारिश में ठंड में रहना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है। बंदर लोग देखिए, बारिश में भीगना पड़ता है, अलग रूम नहीं है हम लोग जैसा। या कुछ बीमार हो गया तो किसको बताएगा उन लोग। घाव होने के बाद अलग अलग बीमार आता, आप लोग देखते होंगे सड़क पर जाते समय कितना कुत्ता लोग को अलग अलग बीमार होता है। कुत्ता लोग सिर्फ नहीं, अलग अलग जानवर लोग को अलग अलग बीमार। उन लोग किससे दवाई ले, कितना दुख है। हमेशा जानवर लोग भय डर से रहता है कि मेरा मृत्यु कब होगा, कौन मुझे मारेगा, कौन पीटेगा, कब क्या होगा पता नहीं। जानवर लोग में बहुत दुख है, सोच भी नहीं सकते। तो बुरा लोग पाप करता है, उन लोग जानवर लोग में जन्म लेता, चाहे तो नरक में, जानवर में, नहीं तो प्रेत लोग में भी वैसा ही दुख है, बहुत ज्यादा। तो अभी जानते हैं आप लोग बुरे लोग कहाँ जन्म लेते हैं, आखिर अच्छे लोग कहाँ जन्म लेते हैं। तो अच्छे लोग का जन्म लेने का भी जगह है। अच्छे लोग जो पुण्य करते हैं, कुशल करते हैं। अगर आप अच्छे करते हैं तो कुशल करते हैं, पुण्य करते हैं तो दूसरों को मदद करते हैं, तो मैत्री चित्त से रहते हैं, तो प्यार से लोगों के साथ बात करते हैं, तो गुस्सा क्रोध नहीं करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो मारपीट गाली गलौज नहीं करते हैं, तो आप लोग अच्छे हैं। शील सुरक्षा करते हैं, तो दान देते हैं, तो ध्यान साधना मेडिटेशन करते हैं, तो आप लोग अच्छे हैं। तो अच्छे लोग आखिर कहाँ जन्म लेते हैं। तो अच्छे लोग जन्म लेते हैं कहाँ, कभी कभी मनुष्य लोक में। जो पुण्य करता है उन लोग मनुष्य लोक में आप लोग सोचते हो कि जन्म लेना आसान है, आसान नहीं है। मनुष्य लोक में जन्म लेना बहुत ही मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी एक उदाहरण बताते हैं। एक कछुआ है समुद्र में, ठीक है, समुद्र में कछुआ, एक काना कछुआ, एक आंख दिखाई नहीं देता है वो कछुआ को, ठीक है। वो कछुआ 100 साल में एक बार ऊपर आता है। उसी समुद्र में एक लकड़ी डाला हुआ है, लकड़ी में छेद है बीच में, ठीक है। वो काना कछुआ 100 साल में एक बार ऊपर आता है समुद्र में, और फिर नीचे जाता है। ऊपर आके आसमान देखकर नीचे जाता है, फिर 100 साल जाने के बाद फिर ऊपर आता है, फिर आसमान देखता है, फिर नीचे जाता है। तो सोचिए, वो कछुआ वैसे आते समय, वो लकड़ी भी समुद्र में है, कछुआ भी समुद्र में है। समुद्र मतलब वो नदी जैसा नहीं होता है, समुद्र मतलब पोखर जैसा नहीं है, छोटा नहीं है। समुद्र मतलब बहुत बहुत विशाल बड़ा होता है। तो समुद्र में लकड़ी कहाँ है पता नहीं, कछुआ कहाँ है पता नहीं। तो लकड़ी अलग जगह, कछुआ अलग जगह। तो कछुआ निकलते समय उस लकड़ी का जो छेद है उसी से मुख डालकर आंख ऊपर देखना, आसमान देखना कितना मुश्किल है, सोचिए। तो कछुआ रोज नहीं आता है, 100 साल में एक बार। तो सोचिए वो कछुआ को कितना साल लगेगा। वो डंडा जो लकड़ी का छेद है उसके बीच में मुख डालकर आंख से ऊपर आसमान देखेगा। तो कभी कभी लकड़ी है दूसरा समुद्र में, कछुआ है दूसरा समुद्र में, मतलब दूसरा देश का समुद्र में। सोचिए कितना मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी बताएं, उससे भी ज्यादा मुश्किल है मनुष्य जन्म पाना। तो सोचिए, उससे भी ज्यादा समय लगता है। नॉर्मल लोग को जन्म नहीं ले सकता है। मनुष्य जन्म पाने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। अच्छा कार्य
होना चाहिए, आप जो कर्म किया हो वो अच्छा कर्म होना चाहिए मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए। तो जो कोई पुण्य करते हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो लोग मनुष्य लोक में भी जन्म लेते हैं, नहीं तो दिव्य लोक में जन्म लेते हैं। दिव्य देवलोक आप लोग जानते हो, बहुत सुख है, पंचकाम, वहाँ दुख नहीं है, सुख ही सुख। तो देवलोक में जन्म लेते हैं, नहीं तो ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं। तो अभी आप लोग जानते हैं, अगर पाप करता है तो बुरा बुरा लोग है तो उन लोग कहाँ जन्म लेता है, अच्छे लोग कहाँ जन्म लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग कौन है। एक सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताएं बहुत सुंदर से कि ये कार्य करता है तो उन लोग मरने के बाद यहाँ जन्म लेता है करके, बहुत ही सुंदर से अपाय संवर्तनिक सूत्र है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जो कोई प्राणी हिंसा करता है, तो प्राणी हत्या करता है, तो प्राणी हत्या बार बार करता है, तो वो बहुत करता है, तो वो मरने के बाद नरक में जन्म लेता है। यानी कि जो कोई प्राणी हत्या करता है तो वो बुरा व्यक्ति है, अच्छा आदमी नहीं है। तो प्राणी हत्या करता है तो भगवान बुद्ध जी बताए हैं वो नरक में जन्म लेता। अगर नहीं नरक में जन्म नहीं लिया तो जानवर लोक में जन्म लेता। जानवर जो जन्म लेकर दुख भोगता है, वैसा भी नहीं है तो प्रेत लोक में जन्म लेकर दुख भोगता। प्रेत लोक में अगर उसका क्या है, प्राणी हत्या का कम से कम फल है। कम से कम फल क्या है, मनुष्य लोक में आया तो उसका उम्र कम जाता है, उम्र कम जाता है। तो आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत लोग बचपन में मर जाता है, बहुत लोग जवान में भी मर जाता है। तो उसका उम्र नॉर्मल आजकल 70-80 साल जीना चाहिए, लेकिन बहुत लोग नहीं जी पाते हैं। कुछ कुछ लोग तो पेट में ही मर जाता है, दुनिया भी नहीं देख पाते हैं। कुछ कुछ लोग 1 साल बाद 2 साल में मर जाते हैं, 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल। सोचिए, तो उन लोग का उम्र कम होने का कारण क्या है? पिछले पिछले जन्मों में जरूर उन लोग का कर्म है क्या, प्राणी हत्या का कर्म, प्राणी हत्या का कर्म। अगर आपके परिवार में कोई बचपन में मर गया है तो, मृत्यु हुआ है तो, या जवान में भी 20-25 साल में मृत्यु हुआ है, तो आप लोग सोचिए उसका कर्म वही था, पहले जो वो किया है वही अभी वो भोग रहा है। पहले वो प्राणी हत्या किया था, अभी उसका फल के रूप में उसका उम्र कम गया, क्योंकि प्राणी हत्या मतलब दूसरों का आयु छीनना। प्राणी हत्या, कोई प्राणी जानवर, मुर्गा हो या मुर्गी हो, मछली हो, कुछ भी काटता है तो प्राणी हत्या, यानी कि उसका जीवन छीन लेता है, उसका उम्र छीन लेता है वो व्यक्ति। तो छीनने के बाद उसका फल भी वैसा ही मिलता है, वो भी जन्म लेता है तो उसका भी उम्र कर्म के अनुसार, कर्म उससे छीन लेता है, इसलिए बचपन में मृत्यु हो जाता है। देखिए भगवान बुद्ध जी दूसरा बताते हैं, जो कोई चोरी करता है तो, बार बार चोरी करता है तो, बार बार मतलब छोड़ता नहीं है, बहुत करता है चोरी, तो वैसा व्यक्ति मरने के बाद नरक में जन्म लेकर दुख भोगता है। नहीं तो जानवर लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है, नहीं तो प्रेत लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है। ऐसा नहीं है तो उस चोरी जो बार बार करता है, जो चोरी करता है, उसका कम से कम फल मिलता है। मनुष्य लोक में आया तो उसका धन संपत्ति विनाश हो जाता है। देखिए, तो वो चोरी किया तो उसका कर्म का फल मिला, उसका धन संपत्ति, पैसा, जायदाद विनाश हो गया। आप लोग नहीं देखते हैं क्या, आजकल बहुत लोग का घर में पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन कुछ समय जाने के बाद वो गरीब बन जाता है, उसका धन संपत्ति नष्ट हो जाता है। कुछ दिन पहले देखेंगे तो अमीर है, पैसा बहुत है, उसके बाद कुछ दिन बाद या कुछ महीना या कुछ साल बाद देखते हैं तो वो व्यक्ति बहुत ही गरीब बन जाता है, सड़क पर गिर जाता है।
देखिए उसका कर्म क्या है, वो पिछला जन्म, इस जन्म में नहीं कर सकता, लेकिन उसका कर्म पिछला जन्म से भी आता है। पिछला जन्म जन्म में वो जरूर कभी ना कभी जरूर वो चोरी किया है। चोरी करने का फल क्या है, उसका धन संपत्ति पैसा सब विनाश हो जाता है, कम जाता है। क्योंकि चोरी करता है मतलब दूसरा का धन संपत्ति लूटता है, दूसरा का पैसा लूटता है, दूसरा का सुख को छीन लेता है। तो वो ऐसा कर्म किया तो उसको भी कम से कम विपाक बता रहे हैं, उसका कम से कम फल है मनुष्य लोक में आया तो। नहीं तो नरक में जाकर, जानवर लोक में या प्रेत लोक में जाकर दुख तो भोगता ही है। अगर मनुष्य लोक में आया तो कम से कम फल है, उसका धन संपत्ति कोई ना कोई लोग छीन लेता है या कैसे भी नष्ट विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए इसलिए चोरी मत कीजिए, कभी भी नहीं। तीसरा भगवान बुद्ध जी बताते हैं व्यभिचार। जो कोई भी व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार यानी कि शादीशुदा है तो, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना पत्नी के साथ या तो पति के साथ खुश होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग आजकल देखते हैं कि अपना पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्री, दूसरे औरत लोगों के साथ संबंध बनाता है, गलत कार्य, गलत काम करता है, व्यभिचार करता है। तो अपना पत्नी के साथ न खुश होकर दूसरा औरत के पास, स्त्री के पास जाता है तो गलत काम करता है, तो वो व्यभिचार है। या तो शादी नहीं हुआ है, सोचिए लड़का है या लड़की, जवानी में शादी होने से पहले अगर वो संबंध होता है तो यानी कि दोनों गलत काम करता है तो वो भी व्यभिचार है। तो क्या है, शादी होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, शादी होने के बाद सिर्फ पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ रहना चाहिए बस। अगर दूसरे के पास जाता है तो गलत काम करता है तो व्यभिचार। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो बार बार करते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, बहुत करते हैं तो आजकल कितना लोग हैं करते हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं वैसा लोग मृत्यु के बाद, मरने के बाद नरक में जन्म लेता है, नरक में दुख भोगता है बहुत। नहीं तो जानवर लोक में जन्म लेता है, नहीं तो प्रेत लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है। वो व्यभिचार का कम से कम फल है क्या, मनुष्य लोक में अगर आया तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का दुश्मन लोगों के साथ है ना जो वैर बन जाता है, दुश्मन लोग उससे वैर करता है। कैसे, क्योंकि दुश्मन लोग वैर करता है मतलब उसका जीवन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, दुश्मन लोग बढ़ जाता है बहुत उसका। देखिए इसलिए व्यभिचार कभी मत कीजिए आप लोग। अगर शादी नहीं हुआ है तो आप लोग ब्रह्मचारी रहिए। अगर शादी हो गया है तो अपना पति के साथ या पत्नी के साथ सिर्फ रहिए। चौथा भगवान बुद्ध जी बताते हैं झूठ। जो कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो, वो बार बार बोलता है तो, वो बहुत बोलता है तो, झूठ बोलता है तो, आजकल कितना लोग झूठ बोलते हैं, शायद आप भी बोलते होंगे, शायद कुछ ही लोग हैं जो झूठ नहीं बोलता है। नहीं तो आजकल बहुत लोग झूठ बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो काम धंधा कैसे चलेगा, पैसा कैसे कमाएंगे, ऐसे बोलता है। ऐसे करके बहुत लोग झूठ बोलता है। झूठ बोलने का फल क्या है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद नरक में जन्म लेता है। नरक में अगर नरक में नहीं जन्म लिया तो जानवर लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है, नहीं तो प्रेत लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है। झूठ बोलने का कम से कम फल क्या है, कम से कम भगवान बुद्ध जी फल बताते हैं। उसका बिना गलती के निंदा अपमान मिलता है, निंदा अपमान फैल जाता है उसका, झूठ बोलने वाले लोगों का। देखिए आजकल देखते होंगे आप लोग, निंदा अपमान फैलता है बहुत लोगों का। वो गलती नहीं किया है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, मैं वो गलती नहीं किया हूँ लेकिन वो मेरा निंदा अपमान फैल रहा है, मैंने किया ही नहीं है,
लेकिन मेरा फैल रहा है निंदापना, ऐसे सोचता है बहुत लोग, बहुत लोगों का होता भी है। तो वो क्या है उसका कर्म? झूठ। अगर झूठ बोलते हैं तो उसका फल वही है, बिना कारण के निंदा अपमान मिलता है। पांचवा भगवान बुद्ध जी बताते हैं चुगली। चुगली के बारे में, चुगली आप लोग सुने होंगे। चुगली यानी कि दूसरों लोगों को मतलब अलग करने के लिए कुछ ना कुछ बोलता है, मतलब कि इसका गलत उसके पास जाकर बोलता है, उसका गलत इसके पास बोलता है, दोनों को मतलब अलग करने के लिए, दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए चुगली करता है। अगर कोई बार बार चुगली करता है तो, बहुत चुगली करता है तो उन लोग मृत्यु के बाद नरक में जन्म लेता है, दुख भोगता है। नहीं तो जानवर लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है, नहीं तो प्रेत लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है। चुगली का कम से कम फल क्या है? अगर वो व्यक्ति मनुष्य लोक में आया तो क्या होता है, उसको अपने दोस्त परिवार लोगों से वो अलग हो जाता है। देखिए, बिछड़ जाता है या अलग हो जाता है, कुछ ना कुछ कारण से उसका दोस्त लोग सब अलग हो जाता है, उससे दोस्ती खत्म हो जाता है। या परिवार लोग है तो परिवार लोग उससे अलग हो जाता है, या बिछड़ जाता है, या कुछ ना कुछ दिक्कत होके दोनों का अलग हो जाता है। देखिए, कर्म किया क्या? चुगली करके दूसरों लोगों को अलग किया, फल क्या मिला? अपना परिवार, दोस्त, अपना जो अपने लोग हैं वो सब लोग छोड़कर चले जाते हैं, बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है उन लोग से। जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। देखिए, फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं काटू वचन, कठोर वचन। जो कोई भी कठोर वचन यानी कि गाली देता है, डांटता है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, नापसंद वचन बोलता है, तो वो व्यक्ति गुस्सा से बोलता है, तो वो व्यक्ति बार बार वैसे करता है, तो वो व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक में जाकर दुख भोगता है। नहीं तो मनुष्य लोक में जन्म लिया तो ये, नहीं तो जानवर लोक में जन्म लेके दुख भोगता है, नहीं तो प्रेत लोक में अगर उसका कम से कम फल विपाक है। मनुष्य लोक में जन्म लिया तो उसका नापसंद वचन उसको सुनने को मिलता है, मतलब वो जो पसंद नहीं है वैसा वचन उसको सुनने को मिलता है। देखिए, फिर उसके बाद भगवान बुद्ध सातवां बताते हैं फालतू वचन, फालतू बात। अगर कोई फालतू बात करता है तो, फालतू बात माने माने जो कोई बात से मतलब कुछ लेने का बात नहीं, ऐसा ही झूठ मूठ के हंसी मजाक बात करता है तो, फालतू वचन बहुत बोलता है तो, मतलब ज्ञान की बात नहीं बोलता है तो, धर्म की बात नहीं करता है तो, फालतू बात से ही जीवन बिताता है तो, बार बार करता है तो, वैसा लोग मृत्यु के बाद नरक में जन्म लेते हैं, नहीं तो जानवर लोक में जन्म लेते हैं, नहीं तो प्रेत लोक में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। अगर उसका कम से कम फल क्या है? अगर मनुष्य लोक में जन्म लिया तो फालतू वचन, फालतू बात करने वाले लोग मनुष्य लोक में जन्म लिया तो कोई भी उसका वचन पर विश्वास नहीं करता। देखिए, फालतू वचन बोला, उसका वचन पे कोई विश्वास नहीं करता, जैसा कर्म किया वैसा फल भी मिलता है। देखिए, आठवां भगवान बुद्ध जी बताते हैं नशा। जो कोई व्यक्ति नशा करता है तो, आजकल कितना लोग करते हैं, ऐसा घर खोजना मुश्किल है जिस घर में, परिवार में कोई व्यक्ति नशा ना करता हो, शराब ना पीता हो, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, ऐसा कुछ नशीला पदार्थ का प्रयोग, सेवन ना करता हो। ऐसा परिवार खोजना आजकल बहुत ही मुश्किल है। परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता ही है। अगर ऐसा परिवार है जो परिवार में कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता है तो वो परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है। क्योंकि मेरा परिवार में भी ऐसा नहीं है, मतलब कि मेरा परिवार में भी है लोग, मतलब रिश्तेदार लोग हैं जो शराब पीते हैं, आदि नशीला पदार्थ यूज करते, इस्तेमाल करते हैं। तो नशा का फल सुन लीजिए आप लोग,
नशा का फल तो बहुत है, लेकिन इस सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताएं, जो कोई नशा करता है तो बार बार नशा करता है तो वो मृत्यु के बाद नरक में जन्म लेता है, दुख भोगता है। नहीं तो जानवर लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है, नहीं तो प्रेत लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है। कम से कम फल क्या है, जो शराब पीता है या नशा करता है तो कम से कम उसका फल क्या है, मनुष्य लोक में जन्म लिया तो वो पागल बन जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। क्या आप लोग नहीं देखें पागल लोग? क्या आप लोग नहीं देखें मंद बुद्धि के लोग? उसका बुद्धि नहीं है, दिमाग काम नहीं करता, पागल जैसा, कुछ समझ में नहीं आता। पागल खाना में देखिए कितना लोग है। उन लोग क्या किया है? उन लोग किया है पिछला जन्म में, इस जन्म में शायद नहीं किया होगा, इस जन्म में किया होगा, शायद नहीं किया होगा तो जरूर पिछला जन्म का फल है। नशा किया होगा बहुत, नशा करने का फल है, पागल हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। अगर आपके परिवार में किसी का दिमाग काम नहीं करता है तो पागल जैसा टाइप का है तो वो जरूर इस जन्म में नहीं तो पिछला जन्म में जरूर कभी ना कभी नशा किया है, तभी उसका फल वैसा आता है। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई तेज है तो बुद्धिमान है तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, आगे है, बहुत दक्ष है, तो वैसा लोग, नशा नहीं करने वाले लोग वैसा होते हैं। तो आप लोग कभी भी नशा मत कीजिए। नशा करता है कोई तो उन लोगों को हो सके तो आप लोग मना कीजिए, नशा नहीं करने के लिए बोलिए। क्योंकि नशा करने वाले लोग को आप लोग जानते हैं, इस जन्म का फल तो आप लोग को आँख के सामने ही दिखता है। नशा करने वाले लोग मरने के बाद नहीं बचा सकते। ये 8 कारण, ये 8 कोई करता है तो प्राणी हिंसा, चोरी या व्यभिचार या झूठ बोलता है तो, या चुगली करता है तो, या कठोर वचन बोलता है तो, या फालतू वचन बोलता है तो, या नशा करता है तो, ये 8 कारण अगर करता है तो वो व्यक्ति बार बार करता है तो नरक में जन्म लेता है। नरक में जन्म लेना मतलब बोलना जैसा आसान, मतलब कि हम लोग सोचते हैं बोलना जैसा दुख नहीं है, हम लोग तो बोल देते हैं मुख से, नरक में जन्म लेता है बस। वहां जाने के बाद इतना दुख है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इतना दुख, इतना दुख है। तो वैसा नरक में जाकर जन्म लेकर दुख भोगता है, नहीं तो जानवर लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है, नहीं तो प्रेत लोक में जन्म लेकर दुख भोगता है। अगर उसका कम से कम फल क्या है, मनुष्य लोक में जन्म लिया तो जो मैंने बताया वो सब अलग अलग कर्म का अलग अलग फल। इसलिए अगर आप लोग ये सब करते हैं तो आप लोग अच्छे नहीं हैं, आप लोग बुरे हैं। अगर आप लोग ये सब नहीं करते हैं तो, प्राणी हत्या नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं आदि, ये सब नहीं करते हैं तो आप अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो अच्छे लोग कहाँ जन्म लेते हैं? ऊपर। बुरे लोग कहाँ जन्म लेते हैं? नीचे। नीचे यानी नरक में जन्म लेते हैं। दिव्य लोग ऊपर है, नरक नीचे है। आजकल गांव में घर में सब लोग बात करते हैं क्या, कोई भी मरता है तो, मृत्यु होता है तो किसी का भी, बोलते हैं कहाँ गया, ऊपर चला गया। बचपन में सुनते थे ऊपर चला गया, सब लोग बोलता है ऊपर चला गया, लेकिन असली में बहुत लोग क्या होता है, नीचे जाता है नरक में। ऊपर जाना आसान नहीं है, उसके लिए यहाँ मनुष्य लोक में तैयार होना पड़ता है। मनुष्य लोक में जो हम लोग करते हैं वही हम लोग मृत्यु के बाद लेकर जाते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग का दादा दादी हो सकता है या मम्मी पापा हो सकता है, कोई भी परिवार में जो आप लोगों को छोड़कर चला गया हो, जिसका मृत्यु हो गया होगा आपका परिवार में, उन लोग सोचिए उन लोग क्या लेकर गया, आप लोग सोचिए। भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व समय में, एक जातक कथा में है, वो बोधिसत्व क्या बहुत बहुत धन संपत्ति होता है उसके पास, तो
मम्मी मम्मी पापा मृत्यु होने के बाद वो अपना ये स्टोर रूम खोल कर देखता है, पूरा सोना चांदी भरा हुआ है। सेठ जी या राजा होता है, सेठ जी, हाँ, याद नहीं है मुझे। बहुत पैसा, बहुत धन संपत्ति। बोधिसत्व क्या सोचता है जानते हैं? अरे ये मम्मी पापा ये जमा किया हुआ धन यहाँ है, दादा जमा किया हुआ धन यहाँ है करके, सब बहुत सारा धन, पैसा, सोना चांदी। बोधिसत्व क्या सोचते हैं जानते हैं? अरे दादा जाते समय ये सब धन साथ में नहीं लेकर गया, पापा भी जाते समय ये सब धन संपत्ति नहीं लेकर गया, मैं भी मरने के बाद ये सब नहीं ले जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है करके, मैं ये सब लेकर जाऊंगा करके, जानते हैं क्या करता है? सबको बाहर निकलता है, बाहर निकाल के सभी लोगों को दान देता है। दान देकर जो पुण्य जमा होता है वही अंदर जमा होता है। पुण्य का एक घड़ा होता है, पाप का घड़ा होता है। पुण्य का घड़ा घड़ा भर लिए, वो मृत्यु के बाद वो सारा पुण्य लेकर जाता है। वो बोधिसत्व सारा पुण्य लेके जाते हैं। आप लोग सोचिए, आपके परिवार में कोई मृत्यु हुआ है तो एक सुई भी लेकर जाता है क्या उन लोग? यहाँ तक अपना शरीर भी छोड़ कर जाता है, शरीर भी छोड़ कर जाता है। कपड़ा, अपना पैसा जो कमाया है, जो बनाया है, बिल्डिंग, जमीन जायदाद, सोना चांदी, जिसके लिए लड़ाई किया है, झगड़ा किया है, जिसके लिए एक दूसरे को मारता है, पीटता है, काटता है, वो सब एक न एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। याद रखिए, चाहे तो आप हो या मैं, हम लोगों का अंतिम समय आता है। हम लोग अमर नहीं हैं। क्या आप अमर हैं? नहीं, मैं भी अमर नहीं हूं, कोई भी अमर नहीं है। भगवान बुद्ध जी जैसा लोग, पच्चेक बुद्ध लोग भी, अरहंत भिक्षु संघ लोग भी, वैसा वैसा महान लोगों का भी मृत्यु होता है, तो हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? इसलिए याद रखिए, एक न एक दिन हम लोगों का भी समय आएगा मनुष्य लोक से जाने के लिए। तो हम लोग जाते समय हम लोग के पास कुछ होना चाहिए ले जाने के लिए। अच्छा का घड़ा है, बुरा का घड़ा है, पुण्य का घड़ा है, पाप का घड़ा है। पाप का घड़ा कभी मत भरिए, उसको बंद कर दीजिए। पुण्य का घड़ा पूरा भर कर ले जाइए। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को पुण्य का जो घड़ा है वो भर कर इस जन्म में भी खुशी से जीवन बिताने के लिए एवं मृत्यु के बाद भी खुशी से जीवन बिताने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।